वाला चैप्टर पढ़ा है। सो हम अबाउट एक्शंस इसमें हमने इस चैप्टर में बात की थी। सो बेसिकली यहाँ पे तो हमारे पास लाइक 129 स्लाइड्स हैं। हम सारों को वैसे वन बाय वन नहीं देखेंगे, जस्ट रिवीजन वाले जो स्लाइड्स हैं उनको मेनली अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, आपको पता ही है। सो या लाइक हमारे पास इसका हम देखते हैं ये रिवीजन। या सबसे पहले आता है हमारे पास पार। पार का मतलब होता है इक्वल। सो डिस्पैरेज का मतलब होता है बिलिटिल। डिस का मतलब होता है लाइक एक नेगेटिव रूट है, तो इसका मतलब होता है कम करना। सो बिलिटिल मतलब इक्वल ना करना या फिर किसी को छोटा दिखाना, उसे डिस्पैरेज करना बोलते हैं। पैरिटी का मतलब इक्वालिटी। डिस अगर यहाँ पे डिस लग रहा है, डिस्पैरिटी का मतलब इनइक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी मतलब काइंड ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट मिले सबको। फिर डिस्पैरेट का मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट, मतलब एकदम अलग अलग। कंपेयर का मतलब दो कोई चीज़ों में कॉमन क्वालिटी उसे कंपेयर कर रहे हो। पेयर का मतलब दो मैचिंग चीज़ें हो, जैसे शूज़ है तो शूज़ का पेयर है तो उसमें दो सेम सेम शूज़ है। पीयर का मतलब होता है कि आपके जैसे क्लासमेट्स हो गए या फिर रैंक में आपके जैसा सेम इंसान हो, आपके क्लासमेट्स वगैरह हो, उसे पीयर बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है रूट एक्वस। या सो लाइक इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हमने देखे थे इस वीडियो में। हाँ, सो हमारे पास आता है रूट एक्वस। एक्वस का मतलब इक्वल होता है, जिससे पार का मतलब भी इक्वल था काइंड ऑफ, एक्वस का मतलब भी इक्वल होता है। सो इससे आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब फेयरनेस, मतलब वही सेम ट्रीटमेंट देना सबको। इक्विटेबल का मतलब फेयर। इनइक्विटी का मतलब अनफेयरनेस, ये इसका अपोजिट हो गया। ये इनइक्विटी है, इसमें ये स्पेलिंग में डिफरेंस है, इसका वर्ड पूरा चेंज होता है। इसका मतलब होता है ईवल या विकेडनेस। और फिर आता है इक्विनोक्स, यानी जब इक्वल सेम सेम लेंथ के या सेम ड्यूरेशन के हो डे और नाइट, उसे इक्विनोक्स बोलते हैं। साल में 2 बार होता है ये दिन, एक सितंबर में आई है और एक बार और। नोक्चर का मतलब जो नाइट में एक्टिव होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का होता है जो नाइट में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं, या फिर एनिमल्स जैसे आउल, बैट। और फिर आता है नोक्चर्न, वही नाइट कंपोजिशन, यानी म्यूज़िक में कुछ ऐसा जो नाइट से रिलेटेड इक्वेनिमिटी मतलब कामनेस। इक्वेबिलिटी मतलब इवन टेम्परामेंट होना, ना ज़्यादा गुस्सा करना ना ज़्यादा खुश होना, हर सिचुएशन में एक काम टेम्परामेंट बनाए रखना। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस करना दो चीज़ों को। इक्विलिब्रिस्ट मतलब जो टाइट एक रस्सी बांध के उसके ऊपर चलते हैं बैलेंस बना के, उसे इक्विलिब्रिस्ट बोलते हैं। लिब्रा का मतलब होता है बैलेंस। सो फिर इक्वेटर का मतलब आता है कि हमारे अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है इक्वेटर की वजह से, इक्वेटर की मदद से, लाइक इमेजिनरी लाइन है एक। सो उसमें वही है इक्वल भाग में डिवाइड करना, इक्वल पीस में। इक्वेशन मतलब इक्वल होना, वही इक्विवेलेंट मतलब वैल्यू में इक्वल होना। इक्वी डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस में इक्वल होना। इक्वी एंगुलर मतलब इक्वल एंगल होना। इक्विलेटरल मतलब इक्वल साइड्स होना। वही है, ये रूट आपको जहाँ पे भी दिख रहा है उसका मतलब है कि इक्वल। फिर हमारे पास आता है एक और रूट जो कि है एक्वस। एक्वस और इक्वस और एक्वस दोनों डिफरेंट है। लाइक इसका मतलब होता है हॉर्स, और एक्वस उसका मतलब होता है इक्वल। तो इसमें आता है इक्विस्ट्रियन, यानी जो हॉर्स राइडर होता है उससे बोलता है इक्विस्ट्रियन। और फिर ये फीमेल हॉर्स राइडर के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। बेसिकली ये हम सबके लिए यूज़ कर सकते हैं वैसे तो। इक्विन का मतलब होता है रिलेटेड टू हॉर्स। फिर आता है हमारे पास वोक्स या वोकिस, जिसका मतलब होता है वॉइस। तो इससे आते हैं वर्ड्स वोसिफरस, मतलब बहुत ज़्यादा आप अपने आइडियाज़ को लाउडली नॉइसी मतलब नॉइस करके आप अपने आइडियाज़ को आप एक्सप्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आवाज़ करके, या फिर आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहे हो, उसे वोसिफरस बोलते हैं। वोकल का मतलब वॉइस से रिलेटेड। वोकलाइज मतलब किसी चीज़ को बोल देना या गा देना। वोकलिस्ट सिंगर को वोकलिस्ट बोलते हैं। मैग्नावोस मतलब एक काफ़ी ग्रेट वॉइस को मैग्नावोक्स वोक्स बोलेंगे। फिर हमारे पास आते हैं टिटिलरे। टिटिलरे का मतलब होता है टू टिकल, मतलब गुदगुदी करना इसका बेसिकली मतलब होता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई स्टिमुलेशन, कोई एक काम फीलिंग जगाना आपके अंदर, उससे भी टिकल बोलते हैं। तो फिर आता है एक और रूट आता है एडुलरी। एडुलरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी को तारीफ़ करना खुद के गेन के लिए। तो इनसे वर्ड जो आते हैं, इससे आता है टिटिलेट। टिटिलेट का मतलब होता है वही या तो गुदगुदी करना या फिर एक प्लीजेंट काम एक्साइटमेंट क्रिएट करना।
फिर आता है एडुलेट का मतलब किसी को बहुत ज़्यादा वर्शिप या प्रेज़ करना, और बहुत ज़्यादा मतलब बेसिकली नहीं होता कि जो एम्प्लॉय होते हैं अपने बॉस को बहुत ज़्यादा तारीफ़ किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो जेन्युइन तारीफ़ है, वो एक्चुअल में वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको वो कोई बोनस दे दे या फिर उनको कोई फ़ायदा मिल जाए उस चीज़ से। तो एडुलेट बेसिकली काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड है कि वो बहुत ज़्यादा वो तारीफ़ उसकी कर रहे हैं या फिर खुद के गेन के लिए। फिर हमारे पास वर्ड आता है स्क्रिबो या स्क्रिप्चर्स, जिसका मतलब होता है राइट टू लिखना। तो फिर प्रोस्क्राइब का मतलब होता है कोई चीज़ को फॉरबिड करना, मतलब उसके लिए मना करना। लाइक डॉक्टर होते हैं वो प्रोस्क्राइब करते हैं कुछ चीज़ें, जब आपको कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है तो मतलब आपको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिर आता है प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब का मतलब डॉक्टर आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं जो आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए करनी चाहिए। तो प्रोस्क्राइब और प्रिस्क्राइब दोनों एक दूसरे से एकदम अपोजिट है। प्रोस्क्राइब का मतलब कोई चीज़ के लिए मना करना, प्रिस्क्राइब का मतलब कोई चीज़ रिकमेंड करना या बताना कि ये करो। डिस्क्राइब का मतलब एक्सप्लेन करना, सब्सक्राइब का मतलब कोई चीज़ के लिए एग्री होना, और इंस्क्राइब का मतलब कोई लिखना। बेसिकली पत्थर में जब हम लिखते हैं या फिर कोई भी जगह लिखना उसे इंस्क्राइब बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। स्क्रिप्चर मतलब सेक्रेड राइटिंग जैसे कि बाइबल, गीता, कुरान वगैरह। पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब मेन टेक्स्ट, जो मेन बात है उसके बाद में लास्ट में जो लिखा होता है उसे पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास ये है रूट वाया। वाया का मतलब होता है रोड वे। तो इसका मतलब बेसिकली हो गया कि ओबविएट का मतलब यहाँ पे हो गया कि किसी चीज़ को अननेसेसरी बना देना। लाइक उसको मतलब ओबविएट करना मतलब उसको प्रिवेंट करना काइंड ऑफ। फिर आता है ओब्वियस, मतलब कोई चीज़ को एकदम क्लियर बना देना, वो इजी टू नोटिस हो। आपको रोड के बीच में कोई खड़ा कर दे तो आप ओब्वियसली सबको ही दिखोगे, तो उससे ओब्वियस करना बोलते हैं। ट्रिविया मतलब आप कोई रोड, तीन रोड साथ में मिल रही है कहाँ पे, तो आप वहाँ पे बिल्कुल ऑफ कोर्स कोई फालतू की बात ही करोगे, कोई काम की बात तो करोगे नहीं। आई मीन कोई कॉन्फिडेंशियल बात तो वहाँ पे नहीं करोगे। तो वहाँ से ही बस वो ट्रिविया से वो मतलब ट्राई का मतलब तीन और वाया का मतलब रोड। तो तीन रोड जहाँ पे मिल रही है उस जगह पे आप कैसी बातें करोगे, स्मॉल या अनइम्पोर्टेंट बातें करोगे। ट्रिवियल का मतलब अगेन वो हो गया नॉट इम्पोर्टेंट। फिर हमारे पास आता है रूट मिलिटस। मिलिटस का मतलब होता है सोल्जर या फाइटिंग मैन। सो मिलिटेट का मतलब होता है टू वर्क अगेंस्ट, यानी कोई चीज़ के अगेंस्ट काम करना, उसे मिलिटेट बोलते हैं। मिलिटेंट वो होते हैं जो एग्रेसिवली फाइट करते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए। मिलिटेंसी वही एग्रेसिव डिटर्मिनेशन। मिलिट्री आर्म फोर्सेस को बोलते हैं। मिलिट्री या सिटीजन आर्मी मतलब नॉर्मल लोग हैं बट उन्हें ट्रेन किया जाता है कि वो कोई प्रॉब्लम ऐसी सिचुएशन आए उसमें सिटीजन्स की सबकी हेल्प करें। फिर हमारे पास आता है वर्ड मेलस। मेलस आता है तो मेलस एक रूट है जिसका मतलब होता है बैड या इविल, गंदा। सो मेलाइन का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा बोलना। मेलिग्नेंट का मतलब होता है किसी जो चीज़ जो बुरी हो। मेलिग्नेंसी वही जिसमें मतलब लाइक अपन बोलेंगे कि कैंसर मलाइन कैंसर है, मतलब ये कैंसर हार्मफुल है या फिर ये ट्यूमर हार्मफुल है। मेलिग्निटी मतलब इवल नेचर। मेलेडिक्शन मतलब किसी को कर्स देना। मेलवोलेंट मतलब किसी के लिए बुरा चाहना। मेलफिशन मतलब किसी को बुरा कर देना। मेलफेक्टर वो इंसान जो कि क्रिमिनल होता है, जो बुरा करता है। मेलफेक्शन मतलब वही इविल एक्ट को बोलते हैं, बुरी चीज़ को। मेलाड्रोइट मतलब क्लमजी। मेलाइस मतलब अच्छा ना लगना, अनवेल फील करना। मेला एडजस्ट मतलब अच्छे से एडजस्ट नहीं किया हो गया हो। यही है मतलब यहाँ पे जहाँ पे मेल या फिर मेला एंड या आ रहा है मतलब बुरा या फिर एवल या फिर अच्छा ना होना उसे। मेल कंटेंट मतलब डिससेटिस्फाइड पर्सन, इंसान जो कि सेटिस्फाइड ना हो उसे मेल कंटेंट बोलेंगे। मेल प्रैक्टिस मतलब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मतलब प्रोफेशनल अपने काम में कोई ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो जो कि लाइक अच्छी नहीं है। मेल न्यूट्रिशन मतलब आपकी बॉडी के पास पुअर न्यूट्रिशन है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं है, उसे मेल न्यूट्रिशन बोलेंगे। फिर हमारे पास आता है बैने। बैने का मतलब होता है गुड वेल। ये मेलस का एकदम अपोजिट है। इसका मतलब होता है बेनाइन, यानी काइंड हो, एकदम हार्मलेस हो, जो एकदम काइंड इंसान हो नेचर का, उसे बेनाइन बोलेंगे। बेनेवोलेंट दूसरों के लिए अच्छा चाहना। बेनेवोलेंस काइंडनेस को बोलते हैं। बेनेडिक्शन ब्लेसिंग को बोलते हैं। मेलडिक्शन जैसे कि कर्स को बोलते हैं, श्राप को बोलते हैं। बेनिफिशियंट मतलब किसी के लिए अच्छा करना। बेनिफेक्टर वो इंसान जो कि दूसरों की हेल्प करता है, चैरिटी के थ्रू, मनी के थ्रू, उनके टाइम के थ्रू। बेनिफिशियरी वो इंसान जो कि इस हेल्प को रिसीव करते हैं, जिन्हें वो हेल्प मिलती है, उन्हें बेनिफिशियरी बोलते हैं। बेनिफिट मतलब हेल्प या एडवांटेज। बेनिफिशियल जो कि हेल्पफुल हो। बोनस यानी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। बोनाफाइड यानी जेन्युइन या ऑनेस्ट, मतलब बिना कोई
जेन्युइनली किसी की हेल्प करना, लाइक विदाउट एनी मोनेटरी गेन के। एंड देन हमारे पास आता है या लाइक डिको। डिको का मतलब होता है कहना। सो प्रिडिक्ट का मतलब पहले कह देना, क्योंकि प्री एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है पहले। सो जो होना है उससे पहले आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि हाँ, जैसे काले बादल दिख रहे हैं तो आपने प्रिडिक्ट किया, पहले ही बोल दे कि आज बारिश होने वाली है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कोई चीज़ के अगेंस्ट में बोलना, उसके एकदम अपोजिट में बोलना। डिक्टेट मतलब जो दूसरे कह रहे हैं वो करना। फिर आता है हमारे पास फैक्टर्स या फिसरे, जिसका मतलब होता है मेक। फैक्ट्री का मतलब वो जगह जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती है। फिक्शन का मतलब मेड अप स्टोरी, अपने दिमाग में बनाई हुई स्टोरी। क्लेरिफाई का मतलब क्लियर कर देना चीज़ें। वोल या वोल्वो का मतलब होता है विश। सो वॉलंटियर का मतलब आप दूसरों की अपनी मर्जी से हेल्प कर रहे हो। वॉलंटरी मतलब होता है वही जो आराम अपनी आप अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हो। वो वोल्यूशन का मतलब होता है आपकी खुद की चॉइस। एंड देन हमारे पास फिर एक और रूट आता है प्लेग। प्लेग का मतलब होता है किसी को प्लीज़ करना, किसी को शांत करना, किसी को दिलासा दिलाना। प्लेकेट का मतलब होता है काम एंड एग्री पर्सन, मतलब किसी कोई गुस्से वाले इंसान को आप शांत करा रहे हो, उसे प्लेकेट बोलते हैं। प्लेकेबल का मतलब होता है जो कि वो इंसान जिसको आराम से इजीली जिसको मनाया जा सकता है, काम किया जा सकता है। इम्प्लेकेबल का मतलब इम्पॉसिबल टू काम, ये इंसान को मनाया नहीं जा सकता, गुस्सा आ गया तो आ ही गया। प्लेसिड का मतलब होता है काम या पीसफुल। कंप्लेसेंट का मतलब होता है वो खुद से ही काफ़ी सेटिस्फाइड इंसान है, उसे कंप्लेसेंट बोलेंगे। फिर हमारे पास आता है रूट डोनो। डोनो का मतलब होता है देना। सो कॉन्डोन का मतलब होता है माफ़ कर देना, ओवरलुक करना। किसी ने कोई गलती की है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, आपने उसको माफ़ कर दिया। डोनेट का मतलब देना। डोनेशन का मतलब वही गिफ्ट है। डोनर का मतलब वो जो देता है उसे बोलते हैं। एंड या सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने सारे रूट्स सारे वर्ड्स रिवाइज कर लिए हैं। सो या बाय।